पेपर है, ठीक है। ये तो बेइज्जती मारते कहीं भी अगर ना हो तो। नहीं सर है तो वो 500 का वो मेरे पास भी 500 के हैं सारे। जय मैम से बोलो। अमीर हो रहे हो आप तो। ये लो 50 रुपये जय मैम से ले लो। 500 का चाहिए तो देख लेना। चल गया। ठीक, मैं दिख रहा था, देखना। अब रुचिका कुमारी अब वो तो नाम से अच्छा, ये रुचिका कुमारी कौन है? इससे पूछो, पैसे दे भाई इसको खुले। इसको क्या पढ़ा पता नहीं, देखते हैं क्या पड़ेगा। हाँ, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। क्या करना है आपको बताओ।
और स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, पुलकित से स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। नहीं सर वही तो पढ़ रहे थे, सर्कल कर रहे थे मोनिक सेक्शन में, सर्कल कर। वो तो मतलब स्ट्रेट लाइन पहले तो अच्छा लगा था, मैम ने आज पढ़ाया तो समझ लिया। क्या पढ़ाया दिखाओ। पता नहीं क्या कोई एटीएम का यार, हाँ एटीएम का भाई तीन के तो पागल है यार, जल्दी का यार। अरे तो मजाक भाई पागल है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए भाई, मेरे को जेन्युइनली चाहिए, मजाक करके चाहिए, मजाक करके दे दो यार उसको। पागल है, चेंज करके दे दो ना, एटीएम में मेरे पास होते तो मैं कर नहीं देता हूँ। पागल आदमी है, अभी भी नहीं, हाँ अभी चाहिए मेरे को, अभी हाँ भाई मेरे को ट्यूशन से करके खरीदना है मेरे को, क्या अरे तो पेशेंस खत्म हो गया नहीं लिया मुझे क्या, अरे स्टार्ट्स पर तुमको दिया तो बोला तो 500 चेंज करके तुम लोगों ने। चलो ठीक है, मैं दे दूंगा। सुनो सुनो पुलकित, मैं दे रहा हूँ, मैं दे दूंगा, जो भी देता हूँ। अरे सर आप मत पढ़ो, आपको तो यही घटा है, हाँ पेटीएम है गूगल पे है। पेटीएम, अरे सर आप मत पढ़ो, अरे कोई बात नहीं। चलो चलो कितने दिए तो मेरा 100 की बाइक नहीं है, वही नंबर है ना 773 लास्ट में आपके, 5773। मेरे पास भी 5773 है। पे नाउ सर आपके पेटीएम में 500 है, हो गया। आ गया 400 होंगे पुलकित कोहली। चलो लिमिट करोगे आज, करना है ना। ठीक है तो लिमिट स्टार्ट करते हैं। हाँ लिमिट है आपके पास भी, देखो चैप्टर में पढ़ ले यार। मैं लिमिट स्टार्ट करवा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेट लाइन और सर्कल पैराबोला ही आ रहा है, मैं तो अभी आ रहे हैं 11 तो क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट लाइन और सर्कल एंड पैराबोला। ठीक है तो सर्कल आप स्टार्ट करो, पैराबोला मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है पहले क्वेश्चन कर लिए दोनों, दूसरा पढ़ लेता हूँ, पहला तो हो गया, पहले तो मैं चेक करूंगा, मैं इसको लिमिट करा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, लिमिट देखो, लिमिट देखो। हाँ मैं खुद ही अपलोड करूँगा डेली। लिमिट्स पढ़ना होगा ना इसमें। हाँ तो अब सारी वीडियो आपसे अपलोड होंगी आज से। हाँ अपने लिमिट्स कैसे देखूंगा, यही ना लिमिट। अच्छा सो लिमिट बिल्कुल बेसिक बताऊँ या पढ़ी हुई ना, बेसिक तो मैंने करवा रखी है, बेसिक भी पढ़ाऊँ, मतलब स्टार्टिंग से कराऊँ या क्या कराऊँ, जो मैंने करा बस समझ में आ जाए। लिमिट्स ही में दिक्कत है। ठीक है एक लिमिट देखते हैं फंक्शन की। एक फंक्शन है जिसका जो ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करो x³ -9 स्क्वायर 9 अपॉन x - 9। ठीक है बल्कि लिमिट भी लगेंगे एक प्रोबेबिलिटी करनी। आप बताओ मुझे तो कोई प्रॉब्लम। 3 टॉपिक है। ठीक है थोड़ी सी मैं लिमिट समझा दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना है ना, और प्रॉब्लम है। तो लिमिट क्या है, लिमिट में हमें क्या होता है कि जैसे कॉर्ड लिमिट, सपोज करो एक फंक्शन है x² - s लिखा है, इसको छोड़ दो अभी, इसको भूल जाओ। एक फंक्शन है कि भाई x² -9 अपॉन x - 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है क्योंकि 3 रखते ही क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कंडीशन को हो जाएगा। ठीक है x की वैल्यू अगर मैंने 3 रख दी तो क्या होगा, देखो ना ये 0/0 फॉर्म में पहुंच जाएगा।
तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स की वैल्यू क्या है -3 और +3। हाँ ये है। कहने का मतलब ये होता है लिमिट में, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जब आप लिमिटिंग वैल्यू आप लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 3, अगर इसी फंक्शन की बात कर लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 था, तो क्या था यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू यानी fx की वैल्यू कहाँ जा रही है, आपको पता है 0/0 दे रहा है। लिमिटिंग का मतलब है कि आप x की लिमिट जानते हो ना, एक तो x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। ये होता है डोमेन और ये होता है रेंज, है ना। डोमेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैं वैल्यू रखूंगा। डोमेन आपका क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है, यानी सारी रियल वैल्यूज कुछ भी ले लो। रेंज क्या आएगी ये हमें चेक करना होता है, लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं x कहते हैं x की वैल्यू अगर 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, नॉट एग्जैक्टली 3 के पास थोड़ा सा, तो ये लिमिट की वैल्यू ये कहाँ जा रहा है फंक्शन। तो हम देखेंगे जैसे जैसे मैं 3 की तरफ जा रहा हूँ ये 0 की तरफ जा रहा है, या किसकी तरफ जा रहा है 6 की तरफ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 देख लो। अब इसका ग्राफ अगर आप देखते हो तो कैसा ग्राफ आएगा, हाँ हाँ अप्लाइड में भी सब कुछ है, पर 12th में है ना, 11th में नहीं दिखाना, डिफ्रेंशिएशन है यार। नहीं है, नहीं नहीं डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन अगले साल ही है। फंक्शन है, रीजनिंग है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंशियल, सेट, मेंसुरेशन, ये वो सब कुछ इंटीग्रेशन अगले साल है। तो उस इस फंक्शन को हम अगर देखें एफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स प्लस 3 था, तो ये 3 और ऐसे जाएगा, है ना। जब x की वैल्यू 0 रहेगी y की वैल्यू क्या रहेगी 3, और जब 3 की तरफ अप्रोच करेगा, सपोज करो यहाँ पे 3 है तो फंक्शन यहाँ पे 6 है, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 तो रख नहीं सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं 3 की तरफ अप्रोच करूं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है देखोगे आप, x प्लस 3 यानी फंक्शन वैल्यू रखो तो 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब कहाँ से अप्रोच कर रहा है, इस साइड से जाऊं या इधर से जाऊं, भाई किधर से भी चले जाओ। अगर ऊपर से इधर से नीचे की तरफ आओगे तब भी फंक्शन 6 की तरफ जाएगा, इधर से जाओगे तब फंक्शन 6 की तरफ जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर हो जाता है तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। यानी अगर मैं x मतलब इस फंक्शन को 3 की तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ फंक्शन की तरफ, तब भी मुझे 6 मिलेगा, और राइट हैंड साइड से इधर आ रहा हूँ तब भी मुझे 6 मिल रहा है। दोनों केस में अगर मुझे सेम वैल्यू मिलती है तो मैं कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, आप x की वैल्यू रख दो सीधा, तो ये fx जो भी देगा वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट कि x की वैल्यू रखने पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। और अगर अलग अलग x की वैल्यू कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो अगर ये अलग अलग वैल्यू देने लग जाए लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और फिर हम आगे उसको नहीं निकाल सकते, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये बता दो, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। बताया था कैसे निकालेंगे, पता है मेथड था ना, बता दो। हाँ हाँ वही वही वही, देखो मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट पहले इजी कर लेते हैं फिर मुश्किल भी कर लेंगे। x इज अप्रोचिंग टू 3 और x प्लस 3 है, जिसमें ये इसी की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है।
यही बताना मुझे। और वैसे मुझे साफ दिख भी रहा है कि 3 रखने पर 6 आ रहा है, लेकिन इसको करते कैसे हैं, पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक वो करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, ठीक है जी। और जब x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब x जो है अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, तो h जो है 0 की तरफ जा रहा है। तो मैं इसकी लिमिट चेंज करूंगा, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, और x की जगह क्या रखूंगा 3 प्लस h और प्लस 3। तो लिमिट कितना आ गया, h टेंस टू 0 और 6 प्लस h, तो आप देखो 6 आ गया। आप कह सकते हो कि सर आप इसे डायरेक्टली रख सकते हैं, इसी को मेथड कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि भाई वैल्यू रखने पर नॉट डिफाइंड कंडीशन नहीं आ रही है, तो आप वैल्यू रख सकते हो। लेकिन मैंने एक ऐसा रखा है कि जिसमें समझ लो एक नॉर्मल है, आप सबके लिए ये जनरल फॉर्मूला है कि आप ऐसे इसको कहते हैं, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम नॉर्मल निकाले, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अभी उसको भी देखते हैं। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, यही है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ LHL, वो कैसे निकलेगी कि मतलब मैं 3 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, है ना, ये तो मतलब है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, याद आया कुछ, याद आ रहा है, और x प्लस 3, हाँ। तो 3 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू मतलब h 3 माइनस और 3 से थोड़ा सा कम है लेफ्ट साइड से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 माइनस h, और व्हेन x 3 की तरफ जा रहा है तो h आपका 0 की तरफ जा रहा है। लिमिट वैल्यू चेंज की, लिमिट h टेंस टू 0, नहीं समझ में आया, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। इसको लिखेंगे x की जगह क्या लिखूंगा 3 माइनस h प्लस 3, तो 6 माइनस h, और वैल्यू लगाओगे, लिमिट लगाते हो अब, तो तब आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। सेम दूसरी तरफ r, ये 3 प्लस लिख देंगे यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, खत्म, तब भी 6 प्लस h आएगा, आंसर सेम रहेगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? अगर 6 प्लस h होगा तो माइनस 6 नहीं होगा? चलो कर लेते हैं, मैं इसे मिटा दूँ इधर वाले को, या आगे चल देता हूँ। LH RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस h, और जब आपका x आपका 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, h आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं लिमिट इसी चेंज करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू करेंगे 3 प्लस h प्लस 3, मुझे क्या मिला 6 प्लस h, लिमिट रखोगे तो 6, ये हमारी 6 में हम पता कैसे 6 आ गया, वैल्यू रख दी ना 0, अच्छा वैल्यू रख दी हमने 6 प्लस h 0। तो इन बोथ द केसेस LHL और RHL आपका बराबर आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है 6 है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है इसकी 6 आ गई। क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो समझ में आएगा ज़्यादा। हाँ, लिमिट निकालने के 3-4 मेथड है, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ। लिमिट निकालने के मेथड, एक तो डायरेक्ट हाउ टू फाइंड लिमिट, नेक्स्ट क्लास में 2 लड़कियां आएंगी शायद पढ़ने के लिए, वो देखो, पता नहीं मुझे, पता नहीं आएंगी भी नहीं। आर्ट्स वाले कॉमर्स साइंस कैसे ले, वो मैथ्स कैसे, आर्ट्स तो मैथ्स है, हाँ ऐसे ही रहे होंगे, सही कह रहा हूँ, आर्ट्स वाले ही रहे होंगे, या फिर कहीं जा रहे सोचो। तो इसकी कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं कभी कभी आ जाता है सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट। अब आपको दिख रहा है कि 0/0 कंडीशन अवॉइड हो गई है,
तो आप लगा दो वैल्यू, कोई बात नहीं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले थे, इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा वैल्यू रखता, मुझे पता चल जाता है कि लेफ्ट रखूँ राइट रखूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल सकता है। दूसरा क्या होता है, रैशनलाइजेशन। ये आपके अभी तो नहीं है शायद, लेकिन 12th क्लास में बहुत काम आता है ये रैशनलाइजेशन। तीसरा होता है यूजिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, तो करते हैं कैसे। एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। आपको दिख नहीं रहा होगा तो लग रहा होगा सारे n ही n है, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बनाने में। दिख रहा था, तो ठीक है, x टेंड्स टू x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। तो क्या फॉर्मूला होगा, na n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करने के लिए। आप इसको, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, x stands to a, x stands to 0, a है, मतलब x stands to कोई भी वैल्यू नहीं, x टेंड्स टू कोई भी वैल्यू नहीं है, नहीं, वो यहाँ वो वाली वैल्यू। कौन सी वाली, ये हाँ n कुछ भी हो सकता है, a a जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, रैंडम। बेटा क्वेश्चन कर लो आप ना, थोड़े से बैठ के यहाँ पे आके, तुम्हें पता है थोड़ा टाइम लगता है तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आप यहाँ पे आके टाइम वेस्ट मत किया करो अपना। ये मैंने 18 पॉइंट एक्सरसाइज पे 3-4 क्वेश्चन लगाए, इनको जरा करके दिखाओ। ये लो, प्रैक्टिस करो बेटा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। दूसरा फॉर्मूला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। तो क्या होता है ये, 1 होता है। ठीक है जी। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स 1। चौथा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। ठीक है, 7th के लिए क्लास में इतने काफ़ी है, इम्पोर्टेंट है ये बात। हाँ, डिफरेंशिएशन में ज़्यादा है, इसमें लिमिट में भी ज़्यादा है। एक ई एक्स का फॉर्मूला है, वो भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो इसलिए करा ई एक्स, ई रेज़ पर एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स, तो कुछ वैल्यू आती है उसको, अभी वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 11th-12th में पड़ेगी। तो हमारे टीचर ने बताया कि 12th में लिमिट लिमिट का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, अब अभी शायद नहीं आएगा लेकिन आता है वैसे तो, और वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इन पे बेस्ड होता है। तो अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं, सिंपल पास होना है तो यार मत करो फिर, सिंपल सी बात है। अगर किसी को टॉप ही करना है तो फिर तो सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए। हमारे टाइम में लिमिट 2 मार्क्स से आता था, तो बिल्कुल बेसिक आता था, बिल्कुल 2 मार्क्स में क्या आएगा बताओ। तो ये फॉर्मूले भी मतलब ज़्यादा उतने ट्रिकी नहीं थे। जब वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया तब फिर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूलेज इंट्रोड्यूस हुए, नहीं तो लिमिट नॉर्मल अपना। लिमिट 2 नंबर में क्या दोगे बताओ, 2 मार्क्स की लिमिट ही 2 मार्क्स का था पहले, जब 1990, हाँ 2000 की बात। मैं कॉलेज ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन देखो जरा, निकालो। अच्छा, लिमिट के तो फंडामेंटल बेसिक पता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पता है। अच्छा
हाँ ठीक है। पता है एडिशन अलग अलग हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन अलग अलग लिख दूँ या फिर करा दूँ? लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, कुछ भी हो तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस भी लगा दूँ तो समझ जाना ये नेगेटिव इस अलग दूसरे के नेगेटिव के लिए भी लग जाएगा, यानी जितनी लिमिट की वैल्यू है एडिशन में सब पे अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं। दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। और तीसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, बेटा हो गया काम, पता नहीं आवाज़ पहुंची होगी कि नहीं, अब चेक करना पड़ेगा। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेगा तो चलिए आगे चलें। लाओ दिखाना, बुक दे दो। पहले लिमिट फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए पूछेंगे, फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि वो पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो 1 to 20 तक शायद लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, इवेलुएट आएगा, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज, यानी फाइंड लिमिट फाइंड करो कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। पहले देखो 1 to 5 तक आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो जरा कि डायरेक्ट रख के आंसर आ जाएगा आपका। करो क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लो बेटा। पांच तो समझ में आ गए, फर्स्ट 5। सेकंड करके दिखाओ, सेकंड का आंसर बताओ। ये आंसर होगा।
पाई की वैल्यू 22/7 मत रख देना, ठीक है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है ना, तो आप कोई बच्चा ज़ीरो रख देगा आंसर इसका कि 22/7 माइनस 22/7 ज़ीरो नहीं, तो पाई माइनस 22/7 आ जाएगा। चलो 6 क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले पे बेस्ड है कि भाई देखो आपको सोचना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है तो या तो रैशनलाइज कर दूंगा या फिर वो कर दूंगा। तो रैशनलाइज के लिए नीचे एक्स है, क्या रैशनलाइज करोगे उसको, फॉर्मूला कुछ लगना है, एक ही फॉर्मूला लगना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 0 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 1 -1/x, ठीक है जी। अब देखो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस 1/x-1 यानी a। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 है, तो लिमिट चेंज करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेंज करेंगे ना। हाँ, लेट्स से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू h, ठीक है, और जब x जो है 0 की तरफ जा रहा है तो h 1 की तरफ जा रहा है, साफ सी बात है, h जब 0 की तरफ जा रहा है तो h 1 की तरफ जा रहा है ना। तो अब वैल्यू चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 1 x प्लस 1 की जगह मैंने h की पावर 5 रख दिया, -1 की पावर 5 रख सकता हूँ, और x की जगह मैंने क्या रखा है, मैंने h माइनस 1, है ना। यहाँ से देखो ना, दिख रहा है, तो क्या ये ऐसी फॉर्मूला नहीं हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है n a n माइनस 1, और n क्या है 5 है, a क्या है 1 है, 1 की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यानी 5 हो गया अल्टीमेटली आंसर। समझ में आता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 करो और अलग अलग लिमिट लगाओ, ऊपर भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो और नीचे अलग फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10, निकल रहे हैं क्वेश्चंस। तो इधर आके बैठा था, मैं तो वो पास में सिखाऊंगा। नहीं आएगा यहाँ पे, क्या किया हमने इसमें, हो जाएगा, हाँ z हो गया 1/3। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, एक काम कर दो, कुछ मत करो, वो कर देंगे ना कि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 1 तो है, आप एक काम करो बस, दोनों में इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, z माइनस 1 से डिवाइड कर दो दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को z माइनस 1 से डिवाइड कर दो। वही सेम लिखेंगे, उसमें क्या है।
कौन सा ये? z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 लिमिट z इज टेंस टू 1। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम ही हो गई। इसको मैं यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/6 तो मैं लिख सकता हूँ। और इस वाली अब मैं इसको क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट z टेंस टू 1, हाँ 1/3 माइनस 1 1/3, या इसको 1 ही रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अपॉन z माइनस 1 कर सकता हूँ। और अपॉन लिमिट z टेंस टू 1 z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो सेम ही रहा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला अलग लग जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 1 1 माइनस 1/3 है ना, n माइनस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, और ऐसे हो जाएगा 1/6 1 माइनस 1/6 माइनस 1। अल्टीमेटली ये तो 1 ही हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1/3 इंटू 6/1 हमें 2 मिल गया आंसर में। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? नहीं हुआ बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा, बुद्धि क्या लग, तुम थोड़ा चंद्रप्राश खाया करो। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में 4 बजे आ जाऊँगा। आओ तो सही। आ जाऊँगा, आप भी 4 बजे मिल जाना। मैं आ जाऊँगा अगर तुम आओगे तो। मैं आ जाऊँगा। सेंटर है 1/2 1/4, रेडियस है 1/12 है, तो क्या बताना है आपको, ये रहा सेंटर 1/2 1/4 और रेडियस है 1/12, तो यहाँ पे एक्स वाई मान लो। तो क्या बताना है, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 1/12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो करो जरा। वही तो करते करते मैं फंसाऊँ। 141 थोड़ी ना होता है, 144 होता है। करो इसको एक बार, करो ढंग से। 12 ये मेरा पेन है, यहाँ पे रखा था, ठीक है। अब कौन सा बताऊँ, तो ये तो हाँ, अब ये दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, ठीक है। अब हम और कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड, बस इस पे तो वही बेस्ड है। अब तो अब क्वेश्चन नंबर जैसे 11th या सॉरी 8th देख लो या 7th देख लो, उसमें अगर आप वैल्यू रखते हो ना तो 0/0 होगा, तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है उसको। हाँ हाँ, एक और मेथड है फैक्टराइज बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। बच्चा पढ़ रहा है,
तुम्हें भी पढ़ना है मैम से तो अकाउंट्स लेना पड़ेगा, तुम्हें BST CA बनना पड़ेगा, तब मैम पढ़ाएंगे। गिर बच चाहिए बेटा पीछे, ऐसे अंगड़ाई तोड़ रहा है, पीछे शेर के बल गिरा है, वो बचाएंगे भी नहीं तुझे, वो तो चार। यार हद हो गई, 2 3 जा 6, 6 और 1, 6 और 1 करो, 2 3 करके देखो। बेटा कहाँ किया आपने? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, ये 36 उधर मल्टीप्लाई करेगा, आंसर तो आया। इसको 36 उधर मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है। चेक करो। हो गया, तो सही कर रहा था, तो सही कर रहा था, हो गया। नेक्स्ट करो। करो, करूँ फिर ये क्वेश्चन? आप ये अपना करो ना, स्टार्ट करो इसको, ये रेडियस है ना, इसका स्क्वायर कर दो तो A² - B² रहेगा, इसका शुरू, ये रूट मत लगाओ, ऐसा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, करो। ये क्वेश्चन 8 है, तो देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 और x ⁴ - 81, तो मैंने क्या किया, 2x² - 6x + x - 3 है ना, तो ये हो जाएगा x² - 9² अपॉन 2x x - 6 3 + 1 x - 3, तो ये हो जाएगा, ऊपर देखो x - 3 और x + 3 और x² + 9, नीचे हो गया 2x + 1 और x - 3। सर वो गलती हो गई, हमने गलती से 9 स्क्वायर कर दिया, तब 3 लगा दो तो 6। हाँ देखो, इसको क्या मैंने x² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, A² - B² यानी x² - 9, और बल्कि मैंने ये गलत लिख दिया है, x² का स्क्वायर - 9², और ये हो जाएगा x² + 9, फिर ये वाला आगे, फिर ये 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, तो x² -
3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। समझ में आता है? ये 7th भी ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे। तो करना है तो कर लो, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। 11th में देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, 1 आप रख सकते हो, है ना। 11th क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा, है ना। तुम्हें जाना हो तो पुलकित जा सकते हो, अगर तुम्हें लगता है तो। कहाँ जाना है लेकिन? ये लिमिट एक बार अच्छे से रिवाइज करना। मैं यहाँ तक कम से कम 22 क्वेश्चंस तक ऐसे ही हैं। अब मैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके फॉर्मूले बेस्ड पे कि साइन एक्स कॉस एक्स कैसे लगेंगे। जनरली साइन एक्स का लगता है, हाँ 1 आएगा। डायरेक्ट हो जाएगा ना। 13 क्वेश्चन देखो या 12 देख लो। 12 में आप देखो -2 नहीं रख सकते, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। आंसर आ गया इसका ना, इजी था। इजी है, देखो मेहनत करोगे तो इजी पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, ये वाला करो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेकंड। बेटा तुम्हें मेहनत करनी होगी, देखो वो दोबारा दोबारा भी पूछ रहे हैं लिमिट के क्वेश्चंस ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल अटेंशन मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तुम मेहनत करके आओगे, क्वेश्चन पूछोगे तो पता नहीं, देखो आंसर। यानी इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पुलकित और सोहान। पहला आता है कि आपको लिमिट इवैल्यूएट करना होता है लिमिट रख के, है ना। उसमें आपको लिमिट निकालनी नहीं होती कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। वो ऐसे क्वेश्चन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप सीधा वैल्यू रख दोगे, मतलब या तो निकाल के, मतलब वैल्यू सीधा नहीं रखोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन, उस मेथड से निकाल के आप रख दोगे। पहला तो टाइप यही है। दूसरे में क्या होता है, आपको लिमिट निकालनी पड़ती है, जो अभी हम करेंगे आगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले। तो 22 तक तो ऐसे ही है। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक 14 क्वेश्चन है, ये 13 देख लो, इजी वाला पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है जी। तो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, अब फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और साइन एक्स बाई एक्स। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ए एक्स लिखा हुआ है, एंगल है ये साइन का ना, इसको हम हटा नहीं सकते, तो हम इसके नीचे कुछ कर सकते हैं। एक्स, हाँ साइन ए एक्स के नीचे मैंने क्या किया, बी एक्स तो यहीं रखा, इनटू मैं यहाँ करके ए एक्स और यहाँ पे ए एक्स ऐसे कर सकता हूँ। और देखो ये वाला तो यहाँ से तो ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ए बाई बी लिमिट बाहर निकाल दिया मैंने ए बाई बी को, साइन ए एक्स बाई ए एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। देखो जरा, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, तो बस अब ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। ए बी बाई इंटू 1 इज इक्वल टू ए बाई बी। समझ में आया कैसे हुआ ये? 14 नहीं करो, नहीं आ रहा। मैंने किया तो जो मेरे को समझ आया, देखो
अच्छा नहीं आर निकाला मेरे को इक्वेशन बनानी है बताओ। साइन ए डिफरेंस सर इक्वेशन जब बनाते हैं तो हमें हमारे पास एक्स वाई नहीं होता हाँ हमें सेट सर इसको हम ऊपर क्या आप कह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ हाँ ये आगे पीछे हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। सर जो ये 14 है इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग लेके ax और bx से डिवाइड कर देंगे बहुत बढ़िया। और उसके लिए ax और bx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी अभी मत करना, पहले ए एक्स और बी एक्स से डिवाइड कर दो, अब बाद में अलग करना, नहीं तो फिर। पहले डिवाइड करो, हाँ पहले डिवाइड करो। डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय x डिनोमिनेटर में भी बस यही है। वन बाई वन नहीं तो ए बी कुछ बाहर आए होंगे ना। अच्छा तो अगर हम डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना, ऐसे थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। तो ax by bx हाँ ए एक्स से डिवाइड करोगे तो ए एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, नीचे बी एक्स से करोगे तो बी एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, और एक्स एक्स कट जाएगा, ए बाई बी बाहर रहेगा। शायद यही आंसर होना चाहिए। ए बाई बी वन क्यों रहेगा? हाँ समझ में आया कैसे हो रहा है वो? हाँ हाँ 12 देख लो, नहीं 15 देख लो, 16 17 18 19 20 21 ये सारे उसी पे बेस्ड है, मतलब फॉर्मूले बेस्ड है सारे। जब भी आपको याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे ना वो सारे फॉर्मूले बेस्ड होंगे। पुलकित ट्रिग्नोमेट्री पे सारे फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप ये मत सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा x बाई एक्स या cos x का या tan x बाई एक्स का, जनरली ये लगेगा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं इनका। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री देखो तो आप बस सोचो किसी तरह मेरे को इनके एंगल्स ऐसा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट। हाँ मैं कर रहा हूँ, आज इतना ही करेंगे। ठीक सबसे आया है बस कांस्टेंट नंबर